हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू लेकर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 जैसे 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 अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे हम हर एक कंटेस्टेंट का रियल चेहरा भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हर एक कंटेस्टेंट की, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी जान कुमार सानू से। क्योंकि वो जब आए थे तो वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट स्पोकन टाइप के कंटेस्टेंट थे, लेकिन अब धीरे 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 करके जान कुमार सानू का जो तेवर है और जो उनकी पर्सनालिटी है वो साफ तौर पर बाहर निखरती हुई नजर आ रही है। और हम देख सकते हैं कि वो अब जो पहले थे वो अब बिल्कुल भी अब नहीं है। क्योंकि पहले वो किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे, किसी से भी लड़ाई नहीं करते थे और वो सबसे बहुत ही प्यार से बात करते थे। वही जान कुमार सानू जो पहले बहुत ही प्यार से हर किसी से बात करता था, वही जान कुमार सानू आज बिना गाली दिए किसी से बात कर ही नहीं पाता है। तो ये जो कंटेस्टेंट्स का जो तेवर है, जो उनके बदलते हुए जो चेहरे हैं, जो रंग है, वो हम धीरे 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 करके हम देख सकते हैं। और मैं अगर जैस्मिन भसीन की बात करूं, तो जैस्मिन भसीन का जो पहले नेचर था वो बहुत ज्यादा ही स्वीट थी और बहुत जल्दी ही रोने लगती थी। बट अब जैस्मिन भसीन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जब से अली गोनी की शो में एंट्री हुई है, तब से मैं कह सकती हूँ जैस्मिन भसीन के अंदर जो एटीट्यूड आ गया है और एक अकड़ आ गई है। और जैस्मिन भसीन को लगता है कि अब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। और ये हम साफ साफ देख सकते हैं, रुबीना दिलेक जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब जैस्मिन उनसे भी फेस टू फेस पंगा लेती हुई नजर आ रही हैं। और अब जैस्मिन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन घर में है कौन नहीं घर में है। उनको किसी से अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मैं कह सकती हूँ, अली गोनी से फर्क पड़ता है। अली गोनी के अलावा जैस्मिन भसीन को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है कौन घर में रहता है कौन घर में नहीं रहता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके ऐसे हमें हर एक कंटेस्टेंट का रियल चेहरा साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मैं निकी तंबोली की बात करूं, तो निकी तंबोली जैसी पहली थी स्टार्टिंग के डेज में, बहुत ज्यादा ही उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा ही हाई था। लेकिन अब निकी तंबोली के अंदर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता जा रहा है और वो गिरता जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्या सिद्धार्थ शुक्ला शो में नहीं है? ऐसा इसलिए है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? ये भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। फिलहाल मैं मुझे 30 सेकेंड दीजिएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं 30 सेकंड से भी जल्दी आप लोग के सामने हाजिर हो गई हूँ। एक्चुअली बैटरी जा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी निकी तंबोली की। आप लोग ने निकी तंबोली को जरूर देखा होगा। जब निकी तंबोली स्टार्टिंग के डेज में आई थी तो बहुत ज्यादा ही उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ज्यादा ही हाई था। बट धीरे 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 करके हमने निकी तंबोली का कॉन्फिडेंस लेवल देखा है कि वो गिरता जा रहा है। अब या तो मैडम को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा बिग बॉस हाउस के अंदर, या तो वजह एक और भी हो सकती है कि निकी तंबोली जो है वो वो पहले सिद्धार्थ के शैडो में रह के गेम खेलती थी और अब उनके पास कोई भी एज सच में कह सकती हूँ सिद्धार्थ शुक्ला कोई भी नहीं है उनके पास। और इस वजह से निकी तंबोली बहुत ज्यादा ही समझ नहीं पा रही कि गेम कैसे खेले पे। कभी वो एजाज के पास जाती हैं, कभी वो जान कुमार सानू के पास तो नहीं जाती, मैं कह सकती हूँ राहुल वैद्य के पास जाती हैं। तो वो धीरे 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 करके सबके पास जाती हैं और सबसे दोस्ती की मांग करती हैं कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? बट उनको कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं कह सकती हूँ एक राहुल वैद्य ऐसे मैं कंटेस्टेंट में कह सकती हूँ जो कहीं ना कहीं निकी के बातों को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी कहीं से भी निकी तंबोली को कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन पर दिन मैं कह सकती हूँ गिरता जा रहा है। अच्छा, कल के एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ मैं ये आपको जरूर बताऊंगी। और सबसे पहले बता देती हूँ कि कल के एपिसोड की जो हाईलाइट थी वो हाईलाइट रही है कविता कौशिक और एजाज खान की लड़ाई। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि कविता कौशिक की दिक्कत क्या है। अगर घर में सफाई नहीं हुई है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर घर में कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब
वॉशरूम नहीं साफ है तो उनको दिक्कत होती है, कोई कहीं बैठा है तो उनको दिक्कत है, स्मोकिंग ज़ोन में 2 लोग हैं तो उनको दिक्कत है। कविता कौशिक को मैं कह सकती हूँ उनको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और कविता कौशिक ने कल इतना ज़्यादा अपना मैं कह सकती हूँ गलत बिहेवियर दिखाया है, इतना ज़्यादा उन्होंने मिसबिहेव किया है एजाज़ खान के साथ, मुझे लगता है इस बार उनकी ऑडियंस उनको बख्शने नहीं वाली है। क्योंकि अगर आप फीमेल हो तो ऐसा नहीं होता कि आप फीमेल हो तो आप किसी को भी धक्का मार दोगे, आप फीमेल हो तो आप किसी के भी साथ गलत बर्ताव करोगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज़ है और आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई मेल-फीमेल का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो कंटेस्टेंट्स के बीच में हो रहा है, डज़न्ट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। तो एक मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही खटक रही है कि आपको एक और मौका मिला है, आपको दर्शकों को प्रूफ करने का मौका मिला है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना गलत बिहेवियर दिखाती हुई नज़र आ रही हो और आप यहाँ पे हर किसी से डिमांड करना चाहती हो और आप यहाँ पे हर किसी से चाहती हो कि हर कोई आपके प्रति बहुत ही अच्छा हो और आपको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कविता आपको लोग तभी सपोर्ट करेंगे ना, जब आप भी किसी को सपोर्ट करोगे, जब आपके दिल में भी किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स होंगी। आप पहली बात तो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के आई हैं घर के अंदर, ठीक है? आपको एविक्ट कर दिया गया। मैंने उसे चिकन बना के खिलाया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, आपने 10 तरीके की बातें गाई हैं नेशनल टेलीविज़न पर। उसके बावजूद आपको बिग बॉस ने बुलाया, ठीक है? और जब आपको दोबारा मौका दिया बिग बॉस ने घर के अंदर आने का, तो आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी चाहिए थी। आपको इस तरीके से खुद को दिखाना चाहिए था कि यू आर द बेस्ट एंड यू डिज़र्व टू बी इन द शो। बट आपने क्या किया? फिर से एजाज़, 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 एजाज़। मुझे लगता है कि एजाज़ अगर एजाज़ शो में ना हो ना, तो आपकी टीआरपी ही नहीं चलेगी, आप चल ही नहीं पाओगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। क्या एजाज के दम पर आप खेल रही हो क्या? जब देखो एजाज का आप नाम ले लेते हो, आपको लगता है कि आपको आप 40 मिनट तक टीवी पे दिखोगे एजाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि आप खुद का कुछ खुद के अंदर से कुछ लाओ और खुद की कुछ ऐसे स्टैंड लो और खुद की ऐसी कुछ चीजें दिखाओ, खुद की ऐसी कुछ क्वालिटीज दिखाओ जिससे दर्शक आपसे अट्रैक्ट हो। सिर्फ एजाज के टॉपिक से दर्शक आपसे अट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। सबसे घटिया चीज जो मैं कह सकती हूँ जो कविता कौशिक ने कल की है वो धक्का देके की है। आप किसी को धक्का कैसे दे सकते हो? एजाज का मैंने आज तक देखा, एजाज ने आज तक कभी किसी को धक्का नहीं दिया, कभी किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाने की नहीं कोशिश की। एजाज जो करते हैं मुंह से करते हैं, जैसे भी करते हैं मुंह से करते हैं। एजाज आज तक मैंने देखा वो कभी भी किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाने की नहीं कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कविता को देखा, मैंने इससे पहले पवित्रा को देखा, पवित्रा ने भी उनके कंधे से धक्का दिया था एक बार। अब मैंने कल हाँ, मैंने पवित्रा को पहले देखा था, अब मैंने कविता को कल देखा, वो धक्का दे रही हैं उन्हें। अगर वही चीज़ एजाज कर दे तो फिर कैसा लगेगा? आप मुझे खुद बताइए। मैं कविता से जानना चाहती हूँ, आपने एजाज को धक्का दिया और अगर एजाज आपको वैसे धक्का दे दें, तो आप क्या करोगे? फिर आप कह दोगे कि इसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, इसने मोलेस्टेशन किया, इसने ये किया, इसने वो किया, तो आप उन पे 10 तरीके की चीज़ें लगा दोगे और वही चीज़ आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई की बात ही नहीं है, हाँ, क्योंकि आप तो लड़की हो और लड़की होने के नाते आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये जो लड़की-लड़के का जो भेदभाव है ना, जो ये हमारे सोसाइटी में भी चलता आ रहा है, मुझे लगता है इसे चेंज करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और अगर ये चेंज नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि लड़के अगर सही होंगे तो भी वो गलत ही साबित होंगे। बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, वो चीज़ मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं वुमेन कार्ड प्ले करूँ या मैं किसी भी लड़के से कुछ भी बदतमीज़ी कर दूँ या किसी भी लड़के को कुछ भी कह दूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट टू बी जस्ट डन। मुझे लगता है कि आपको जो भी चीज़ें करनी है आप करिए, लेकिन आप मुँह से बात करिए। आपको इतना अच्छा मुँह दिया है भगवान ने बात करने के लिए, आप मुँह से बात करिए। आपको क्या ज़रूरत है हर वक़्त क्या नाम है, धक्का देने की, पुश करने की, फिज़िकल हार्म पहुँचाने की। अरे मैं मानती हूँ भैया, मैं मानती हूँ आप बिग बॉस शो में आए हो, आपको अपना तेवर दिखाना है, आप दरोगा का किरदार निभाती थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी करोगे। और मुझे लगता है कि कविता का ये जो नेचर है, ये जो रवैया है, मुझे लगता है इस पे सलमान को ज़रूर ऑब्जेक्शन करना चाहिए वीकेंड का वार में और कविता को ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए कि वो जो कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ही गलत कर रही हैं और अगर वो ऐसा करती जाएँगी, तो वो एक बार फिर से घर से एविक्ट हो सकती हैं, घर से बेघर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात गाइज़ मेरे साथ जितने दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप कभी बिग बॉस को चैलेंज कर रहे हो कि बिग बॉस मेरे टाइप का शो नहीं है, तो आप बिग बॉस में आए क्यों हो? अब आप सलमान खान को भी चैलेंज कर रहे हो कि सलमान खान जो हैं वो
अ, वो बिल्कुल भी मुझे समझते ही नहीं है। अरे भैया, सलमान खान यहाँ समझने के लिए तो आई नहीं है। और मैंने जितना सलमान खान को ऑब्जर्व किया है वीकेंड का वार में, मैं पूरा हफ्ता देखती हूँ बिग बॉस। हर हफ्ते मैं बिग बॉस देखती हूँ, और जब भी वीकेंड का वार आता है तो मेरे दिमाग में पहले से होता है कि आज वीकेंड का वार पे सलमान खान क्या क्या पूछ सकते हैं कंटेस्टेंट से, ये मेरे दिमाग में क्लियर होता है। और सलमान खान वही चीजें उठाकर पूछते हैं, जो चीजें गलत होती हैं वही चीजें पूछते हैं। मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि सलमान खान बायस्ड होके कुछ पूछ रहे हैं, या बायस्ड होके किसी को डांट रहे हैं, या बायस्ड होके किसी की क्लास लगा रहे हैं। मैंने ये चीज आज तक बिग बॉस के एपिसोड में नहीं देखी है। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि सलमान खान अगर वीकेंड का वार में आते हैं तो सलमान खान हमेशा जो चीज है वो चीज है। अगर राहुल वैद ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया है तो नेपोटिज्म का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, वो चीज गलत है, तो उस पे सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई। अगर जैस्मिन भसीन ने राहुल वैद को गलत कहा है, या जैस्मिन भसीन ने किसी भी रीजन से राहुल वैद पे एलिगेशंस लगाए हैं जो जो कि नहीं सही है, जो कि बिल्कुल गलत है, उस पर भी सलमान खान ने क्लास लगाई है जैस्मिन भसीन की। और ऐसा नहीं है, पवित्र पुनिया की भी क्लास लगाई है, एजाज खान की भी क्लास लगाई है। सलमान खान उस हर एक कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हैं जिनको उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि जिन्होंने इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, या जिन्होंने अच्छे तरीके से गेम नहीं खेला है, या जो कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं गेम के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सलमान खान आपको समझते, अरे आप उनकी दोस्त हैं क्या कि आपको समझेंगे? आप कंटेस्टेंट, आप कंटेस्टेंट की तरह गेम खेलिए। अगर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तब मैं समझती हूँ। लेकिन सलमान खान अप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि सलमान खान हर कंटेस्टेंट को अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। अरे कोई तो क्वालिटी लाओ यार, या तो अच्छी लाओ, या तो इतनी घटिया क्वालिटी ले आओ कि आप डिजर्व ही ना करो कि आप घर के अंदर रहो। तो कुछ तो हो आपके अंदर ना, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप अंदर से खोखली हो चुकी हो। और जो आदमी अंदर से खोखला हो चुका होता है ना, वही आके इस तरीके की बातें करता है कि बिग बॉस मुझे समझ नहीं रहे हैं, और सलमान खान मुझे समझ नहीं रहे हैं, दिस इज जस्ट नॉनसेंस फॉर मी, एंड आई एम नॉट हियर टू टॉलरेट ऑल दीज नॉनसेंस। तो मुझे लगता है कि आप ये नॉनसेंस टॉलरेट करने के लिए नहीं हो। आप बिग बॉस शो के, आप कौन हो? आप क्वीन एलिजाबेथ हो क्या? आप कौन हो? कौन हो आप? मुझे आपसे जानना कि आप कौन हो। अरे आपको दोबारा मौका दिया है, सारा गुरपाल को मौका नहीं मिला है, नहीं मिला है, शहजाद देओल को मौका नहीं मिला है। किसे मौका मिला है? आपको मौका मिला है। ठीक है। नैना सिंह को मौका नहीं मिला है, आपको मौका मिला है। तो आपको जब मौका मिला है ना, तो आप उस मौके का, मुझे लगता है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और आपको बिग बॉस को, और खास तौर पे सलमान खान को इस तरीके से ब्लेम करना नेशनल टेलीविजन पे, मुझे लगता है बहुत 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 ज्यादा ही वाहियात साउंड कर रहा है। और आपको अपने तेवर में और अपने हर चीज में चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है, और आपको थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है। कविता, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। आप बहुत अच्छी स्टार हैं, टीवी की बहुत बड़ी स्टार हैं, आप खो रही हैं, कहाँ खो रही हैं? सब, जैस्मिन बहुत बड़ी स्टार है, सब बड़े स्टार है। रुबीना दिलेक, कितनी अच्छी फैन फॉलोइंग है रुबीना दिलेक की। मेरे यहाँ जितने दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, आप लोग रुबीना दिलेक को जानते होंगे, जैस्मिन भसीन को जानते होंगे, पवित्र पुनिया को जानते होंगे। ये सब टेलीविजन के बहुत अच्छे जाने माने चेहरे हैं। लेकिन वो लोग स्ट्रांग हैं, माइंड से स्ट्रांग हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, कि वो हर बात पे नहीं रोने लगते हैं। आप कहाँ खो रही हैं? आप कहाँ खो रही हैं? आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कविता, प्रूव करने का। ये गोल्डन चांस किसी को नहीं मिला है, और आप इस गोल्डन चांस को मिलने के बावजूद आप ऐसे इस तरीके के एलिगेशंस और ब्लेम कर रही हैं कि सलमान मुझे नहीं समझते, बिग बॉस मुझे नहीं समझते। मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं, और आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, उसके बाद ही आपको लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रही हैं। और आप, मुझे लगता है कि आप घर से जब बाहर निकली, जब आप बेघर हुई, आपने मीडिया को इंटरव्यूज दिए, और आपने कई सारी बातें बोली इंटरव्यूज के दौरान कि अब मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी। और आपने एक चीज और बोली कि मैं वेकेशंस पे जाना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। और मतलब आपने एक तरफ घर से बाहर निकलकर आपने बोला कि आप बिग बॉस में नहीं जाना चाहते हो, आपने मीडिया में बोल दिया कि आप बिग बॉस में नहीं जाना चाहते हो, उसके अगले ही दिन आप बिग बॉस में चले जाते हो। बिग बॉस में जाते हो तो आप, आपने इतनी इज्जत रखी कि आपने पहले ही नहीं बताया, पहले ही आपने नहीं रिवील किया कि आप बिग बॉस में जा रहे हो। आपने ये इज्जत रखी कि नहीं, मैं अभी नहीं रिवील कर सकती। ये ये सबके लिए एक धमाका हुआ कि मेरी री एंट्री हो रही है बिग बॉस में। मैं इस चीज को लेकर आपको कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी चीज बोली। कई लोग होते हैं जो बता देते कि हाँ मैं जा रहा हूँ,
हाँ मेरी एंट्री हो रही है बिग बॉस में, हाँ मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपने बिल्कुल इसको छुपा कर रखा, आपने ये चीज बिल्कुल भी नहीं रिवील की कि आप दोबारा जा रही हैं बिग बॉस में। लेकिन जब आप बिग बॉस में आपने इतना मान रखा बिग बॉस का, तो मैं कहती हूँ कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको अंदर जाने के बाद भी उतना ही मान रखना चाहिए और वो चीज होनी चाहिए। बिग बॉस को ब्लेम करना, कलर्स को ब्लेम करना, सलमान को ब्लेम करना इज नॉट द वे। बिग बॉस कैसा शो है सबको पता है, किस माइंडसेट का शो है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका वैसा माइंडसेट नहीं है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए शो में। दूसरी बात मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि जो निकी तंबोली है, निकी का कविता के साथ हाँ में हाँ मिलाना घर वालों को नहीं आ रहा है पसंद। अब गाइस होता कुछ ऐसा है कि जो निकी तंबोली है ना, इनको ना कोई चाहिए बात करने के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो निकी तंबोली को कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, उनको कोई भी अगर जान कुमार सानू से नहीं बन रही है तो उनको एजाज खान चाहिए, एजाज खान से नहीं बन रही है तो उनको राहुल वैद चाहिए, राहुल वैद से नहीं बन रही तो उनको फीमेल कंटेस्टेंट्स में से कोई चाहिए, तो उनको कोई ना कोई चाहिए, अपने इर्द गिर्द चाहिए। तो ऐसा ही कल के टास्क में कुछ हुआ, जो कविता कौशिक है, जब उनकी एजाज से बहस हो रही होती है, जब उनकी जैस्मिन से बहस हो रही होती है, तो कविता सारी चीजें जब डिस्कस करती है तो निक्की उसमें हाँ में हाँ मिलाती हैं, यस यू आर राइट, यस यू आर करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये बाकी कंटेस्टेंट्स को थोड़ी रास नहीं आती, क्योंकि सबको पता है कि कविता इस वक्त गलत कर रही है, और कविता के हाँ में हाँ मिलाने का मतलब है कि आप भी उन्हीं के राह चल रही हैं और आप भी वही गलतियां कर रही हैं और आप भी वही गलतियां करना चाहती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत है तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कोई गलत है तो उसको समझाना चाहिए। अगर निकी वाकई की दोस्त बनना चाहती है कविता कौशिक की, तो निकी को कविता को समझाना चाहिए, कविता दिस इज नॉट टू बी डन, आप गलत कर रही हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निकी को समझाना चाहिए, बट निकी समझाने के बजाय वो उनके और हाँ में हाँ मिला रही है, जो मुझे लगता है कि अगर घर वालों को गलत लग रहा है तो गलत लगना लाजमी है और लगना भी चाहिए, और निकी की इस पे भी क्लास लगनी चाहिए कि आप गलत का सपोर्ट कर रही हैं। तो ये भी एक चीज हमें कल देखने को मिली है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस हफ्ते का नया टास्क एक था राजा एक थी रानी शुरू होता है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि घर में कुछ ना कुछ हर हफ्ते होता रहता है, कभी कैप्टेंसी टास्क होता है तो कभी नॉमिनेशंस के लिए टास्क होता है, तो वैसा ही एक टास्क हमें फिर से देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते का नया टास्क है, उसका नाम है एक था राजा और एक थी रानी। तो मैं आपको बता दूं, शाही राज में ब्लैक किंग राहुल और रेड क्वीन रुबीना आमने सामने होते हैं, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ही तकरार देखने को मिलती है, बहस देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है रुबीना और राहुल के बीच में, ये मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब आप सब जैसा कि जानते हैं कि राहुल वैद्य अभी तक कैप्टन नहीं बन पाए हैं बिग बॉस हाउस के अंदर, और ये जो टास्क है एक था राजा एक थी रानी, ये कैप्टेंसी टास्क हो रहा है बिग बॉस हाउस के अंदर। और नॉर्मल सी बात है, कोई बिग बॉस हाउस के अंदर आया है तो वो, बट ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है कि वो कैप्टन बनना चाहेगा। और राहुल वैद्य ने दूसरों को कई बार मौके दिए हैं कैप्टन बनने के लिए, बट राहुल वैद्य आज तक खुद कैप्टन नहीं बने हैं। तो जो इंसान हर किसी को मौके पे मौके देता जा रहा है, वो इंसान कभी तो चाहेगा ना कि खुद भी कैप्टन बने। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल वैद्य खुले तौर पर कहते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ बिग हाउस के अंदर, और मैं सबका सपोर्ट चाहता हूँ। बट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि घर के अंदर कई लोग होते हैं जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल का जो मैं कह सकती हूँ जो फ्रेंड सर्किल है वो घर के अंदर बहुत ज्यादा ही कम है। तो राहुल को सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या राहुल घर के कैप्टन बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं, आखिर घर का कैप्टन कौन होता है अली गोनी के बाद, नेक्स्ट कैप्टन कौन बनता है, ये वाकई ही देखने वाली बात होगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल वैद्य कैप्टन बनते हैं कि घर का कैप्टन आखिर कौन बनता है। जो कुछ भी होगा मैं कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगी लेकर बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू, और आज का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And till then, take care, bye bye, and keep shouting your love. Thank you, bye bye, take care.